प्रैक्टिस का नतीजा है। 4:30 आ सकता है। कोई ना, क्या है कि टेक्निक है, ये दौड़ने से नहीं होता। दौड़ने को तो जानवर भी दौड़ते हैं, लेकिन आप इस टेक्निक से दौड़ोगे तो आपको टारगेट 1600, मैं तो बोलता हूँ 4:30। फ्रेंड्स कैसे हो? तो आज का वीडियो बहुत ही जानदार और बहुत शानदार रहने वाला। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हो, टारगेट 1600, 4:30 मिनट कैसे लाएं। कई बंदे ऐसे हैं 6-6 महीने 1-1 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि प्रत्येक राउंड यानी 1600 मीटर में 4 चक्कर होते हैं, तो वो चारों चक्कर किस प्रकार दौड़ने, हर राउंड का कितना टाइमिंग आपको लेके आना है। यही तो चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। मेरे भाइयों और बहनों जो भी हैं, खासकर इंडियन आर्मी, अन्य फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 1600 मीटर टारगेट 1600 लेके आना है, 4:30 तक आप लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके पे आपको अमल करना पड़ेगा, उस पे आपको विचार विमर्श करके मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप आराम से 4:30 तक भी ला सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस प्रकार के और भी आपको नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले आपको मैं बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि हर बच्चा इसको इजी तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले मैं आपको आज 6वां पॉइंट लाऊंगा कि जिनका टाइम 6 मिनट आ रहा है, वो 5:30 तक किस प्रकार ले और किस प्रकार उनको चारों चक्कर दौड़ने। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 राउंड होते हैं। तो उसमें आपको पहला राउंड लेके आना है 1:20, 1:20, 1:25, 1:25, 1:25, 150/120। ओके, ये समझ गए? आप समझना इस चीज को कि आपको जो पहला राउंड है वो आपको 1:20 में पूरा करना है, जिनकी प्रैक्टिस है। उसके बाद में दूसरा राउंड 1:25 में, थर्ड राउंड भी 1:25 में, और जो चौथा चक्कर, फोर्थ चक्कर होता है, वो 1:15 से 1:20 में लेके आना है। तो अब टोटल टाइमिंग कितना हो गया? टोटल टाइमिंग हो गया, यदि आप 1:15 लेके आते हो लास्ट वाला तो 5:25 हो गया। यदि 1:20 लेके आते हो तो आपका टाइमिंग हो गया 5:30। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करके देखो। आप चाहे रैली भर्ती में जा रहे हो, लेकिन रैली भर्ती से पहले अपना आपका जो ग्राउंड है, मेरी डिफेंस में मैं इसी प्रकार बच्चे को तैयारी करवाता हूं। और मेरा डिफेंस का 80 से 90%, क्या बोला मैं, 80 से 85-90% मेरा रिजल्ट इसीलिए रहता है कि उनको एक टेक्निक, ये दौड़ना भी एक टेक्निक है। ये नहीं है कि आप जानवरों की तरह बिना दिमाग लगाए आप दौड़े जा रहे हो, तभी तो आपका टाइमिंग 5:25, 5:30 या इससे डाउन नहीं आ पाता है। 5:30, 5:25 उन बंदों के लिए बोल रहा हूं जो रिलेशन वाले, खासकर बंदे जो ओपन रैली भर्ती है उसमें इतना टाइमिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन रिलेशन की जो भर्तियां है उसमें 5:25, 5:30 कई जगह मिल जाता है। लेकिन मैं ये एक बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना कि सर ने बोल दिया कि 5:30 है तो मैं 5:30 से नीचे कोशिश नहीं करूंगा। कोशिश करो 5 डाउन टाइम लाने की, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आपका जैसे 5:30 आ जाता है तो उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि 5:20 कैसे आएगा, 5:10 कैसे आएगा, 5 मिनट कैसे आएगा, 4:50 कैसे आएगा, 4:30 कैसे आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र करो आप। तो ये मैं वो तरीका बताया कि 5:25 से 5:30 आप टाइमिंग लाने के लिए पहला राउंड 1:20 में खींचो, मतलब इसकी प्रैक्टिस करो। इसका मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये टाइमिंग कैसे ला सकते हैं, इसका भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से लास्ट में समझाऊंगा। दूसरा चक्कर आप 1:25 की प्रैक्टिस करो। तीसरा यानी 1200 मीटर हो गया, तीसरा का मतलब 1200 1:25 में। चौथा यानी 1600 मीटर आप दौड़ रहे हो तो 1:15 से 1:20 लाओगे तो आपका 5:25 से 5:30 आपका टाइमिंग आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं 5:20 की तरफ, यानी 5:30 आप टाइमिंग लेके आ गए हो तो अभी आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो उसके अंदर अभी मैं बताऊंगा आपको 5:20 टाइमिंग में आपको चारों चक्कर किस प्रकार कितने कितने मिनट में आपको चक्कर मारने। तो सबसे पहला राउंड आप जो फर्स्ट राउंड मारोगे 400 का 1:15 के अंदर। दूसरा इसमें आपको मारना है 1:25, 1 मिनट 25 सेकेंड के अंदर आपका 800 मीटर कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर 1:25 और इसके अंदर चौथा हो गया 1:15। यदि हम टोटल काउंटिंग करें तो ये टाइम आ जाता है 5 मिनट 20 सेकेंड में आप 1600 मीटर पूरा कर रहे हो। तो फर्स्ट राउंड आपका 1:15 आना चाहिए, दूसरा 1:25, तीसरा 1:25 और जो चौथा राउंड 1:15। इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट में आपको हल्का सा खींचना है और लास्ट में आपको खींचना है। बीच के जो 1:25 के उसमें आपको सांस लेनी है। ये तो नहीं है कि आप 1:15 मार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जिनकी अभी इतनी प्रैक्टिस है, इतनी स्टेमिना, इतनी स्पीड है कि आप 5:20 ले सकते हो, तो 5:20 वाले के लिए मैंने टाइमिंग बता दिया, 1:15, 1:25, 1:25 और चौथा राउंड भी
आपको 1:15 के अंदर खींचना है, तो आपका टाइमिंग आ जाएगा 5 मिनट और 20 सेकेंड। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं जिसमें आपका टाइमिंग लाना है, जिसमें 5:10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1:15, 1:25, 1:15, 1:25, 1:20 और चौथा आपका है 1:10। अब ये तो प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, आप घर पे प्रैक्टिस या ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। जैसे मेरे डिफेंस में मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो जिनका 5:30 आएगा फिर मैं उनका अगले सोमवार को टाइम लेता हूं 5:20, फिर अगले सोमवार को 5:10, फिर 5 मिनट, इस हिसाब से उनका माइनस होता जाता है। तो अभी जैसे आपको 5:10 का टारगेट लाना, 5:20 आपने टारगेट लिया है, अब उसमें 5:10 वाले में कैसे दौड़ना है। फर्स्ट राउंड आपको 1:15 खींचना पड़ेगा, दूसरा आपको 1 मिनट 25 सेकेंड, तीसरा आपको 1:20 और चौथा राउंड आपका 1:10। तो टोटल टाइमिंग कितना हो रहा है इसका, ये हो गया आपका 5 मिनट 10 सेकेंड में आप 1600 मीटर, ये 1600 मीटर आप टाइमिंग ला सकते हो। कितना, लेकिन आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1:15 में फर्स्ट राउंड, 1:25 में दूसरा, 1:20 में तीसरा और 1:10 लास्ट वाला आपको खींचना है। तो आपका आ जाएगा टाइमिंग 5:10 1600 मीटर का। तो ये 5:10 आपका आ जाता। तो अब होगा भाई 5 मिनट कैसे लेके आए, उसका भी मैं तरीका बता देता हूं। इसमें आपको फर्स्ट राउंड 1:10, नंबर 2 1:20, नंबर 3 1:20 और उसके बाद में 1:10। यानी आपको फर्स्ट राउंड 1:10, दूसरा 1:20 में खींचना है, तीसरा आपको 1:20 में और चौथा राउंड आपको 1:10 में। टोटल आपका टाइमिंग हो रहा है, ये आप लेके आगे 5 मिनट, यानी 5 मिनट में आप 1600 मीटर टाइमिंग ला सकते हो। इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि आपने, मैंने बता दिया वैसे, इसका एक प्रैक्टिस का, यदि आप चाहते हो कि सर ये 5 मिनट टाइमिंग कैसे लाए, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करें, यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन जितने कमेंट्स आएंगे, आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर हमें 5 मिनट लाना है, लेकिन जिनका लाना है और इस प्रकार आप दौड़ोगे तो आप 5 मिनट आराम से दौड़ लोगे। उसमें आपकी सांस वगैरह थकानी होगी नहीं। आप रैली भर्ती में आप खासकर काफ़ी बंदे मैं देखता हूं कि 1 चक्कर 2 चक्कर मारते हैं, अंदर हो जाते हैं, या कई 3 चक्कर मारते हैं। तो कहने का मतलब यदि 250 300 का बैच बन रहा है, यदि 300 का बैच बन रहा है तो उसके अंदर 250 बंदे ऐसे हैं जो बिना प्रैक्टिस के गए, ओनली टाइम पास के लिए गए। 50 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की। जैसे अभी 100 के बैच बन रहे हैं, तो 100 बैच के अंदर 15-20 बंदों के अंदर ही आपका कंपटीशन रहेगा। बाकी 70 से 80 बंदे ओनली बिना मेहनत किए गए। तो भाई मेहनत कर लो। यदि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप मेहनत करके जाइए, तो वहां भी उनको भी मजा आएगा कि वास्तव में कंपटीशन हो रहा है, और जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा उसी को इंडियन आर्मी मिलेगी। बिना मेहनत किए तो कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये 5 मिनट का आपका टारगेट, 5 मिनट 1600 मीटर किस प्रकार है मैंने आपको बता दिया। प्रति राउंड आप नोट कर लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए, या वीडियो को बाद में भी आप सेव कर सकते हो, बाद में भी आप इसको देख सकते हो, आपको लकी डिफेंस एकेडमी चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई लाइक भी कर दो इसको। जब तक मैं आपको नेक्स्ट बता दूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं 5 डाउन, यानी 4:50 किस प्रकार लेके आए। यदि 4:50 लेना है तो किस प्रकार चारों चक्कर आपको मारना पड़ेगा, क्या क्या टाइमिंग के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा। तो इसमें बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला 1:10, तो पहला राउंड मारोगे 1:10, दूसरा 1:15, 1:15 और 1:10। इसमें 2-3 सेकंड का अप डाउन हो सकता है, ये नहीं है कि सर ने बोल दिया तो फिक्स है, अप डाउन हो सकता है। इसमें आप 8 मिनट लें या 12 लें, लेकिन आपका टाइमिंग इस प्रकार होना चाहिए कि 4:50 के आसपास आ जाए। 2-4 सेकंड अप डाउन चल सकती है, जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की उस हिसाब से आप 2-4 सेकंड अप डाउन कर सकते हो। तो मैंने तो एक मोटा मोटा आपको बताया, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रति जो राउंड है कितने मिनट में या कितने सेकंड में आप लाने की प्रैक्टिस करी हुई है। लेकिन आपको मोटा मोटा इसमें समझाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, या आप इस हिसाब से भी प्रैक्टिस करोगे। जैसे भी मेरे बच्चे भर्ती रैली में जाते हैं तो उनको भी मैं एक चार्ट बना के देता हूं, और उसीलिए वो बच्चे जो नए बच्चे हैं, खासकर एक दौड़ना एक क्या है कि टेक्निक है, ये दौड़ने से नहीं होता। दौड़ने को तो जानवर भी दौड़ते हैं, लेकिन आप इस टेक्निक से दौड़ोगे तो आपको टारगेट 1600 मैं तो बोलता हूं 4:30 तक ला सकते हो। लेकिन यदि मेहनत करो, सोचने से नहीं आएगा, मेहनत करने से आपका 4:30 भी टारगेट आएगा, आप हासिल कर सकते हो। जैसे मेरे भी इस जोधपुर यारों में बच्चे लगे, सब बंदे टॉपर मेरे बंदे थे। तो कहने का मतलब कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है मेरे भाई, यदि आप उस पर जी जान से लग जाओगे तो पहला राउंड जैसे आपको 4:50 लेना है, पहला राउंड 1:10 में खींचो, दूसरा 1:15 में, तीसरा 1:15 में, और चौथा 1:10 में। 1:10 भी हो सकता है, 1:08 भी हो सकता है, 1:07 भी हो सकता है, 1:05 भी हो सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये टोटल टाइमिंग होगा आपका 4:50। 5 डाउन चल रहे हैं हम,
और मैं यहाँ जो मेरी डिफेंस में आता है बच्चे को, उसको मैं पहले ही बोल देता हूँ, बेटा आपका 4:30 से 4:40 यहाँ से जब जाओगे आप 6 महीने बाद, साल भर के बाद या 4 महीने के बाद, तो आप अपना इस हिसाब से टारगेट सेट करो। जैसे ही बच्चा मेरे पास आता है उसको दिमाग में वही बैठा देता हूँ कि टारगेट 4 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर करना है। उस हिसाब से आपको यहां प्रैक्टिस करनी, तो बंदे का एक माइंड सेट हो जाता है, चलो 4:30 नहीं है तो 4:40 4:50 तक भी बंदा पहुंच जाए तो आराम से भर्ती पास कर लेता है। क्योंकि कई जगह बहुत ज्यादा कंपटीशन, खासकर मेरे यूपी वाले और जो जूनियर एआरओ की भर्ती आने वाली है ना अभी जनवरी में, तैयार हो जाना आप लोग। 4:30 4:40 नहीं आया तो भर्ती नहीं पार कर पाओगे। पिछली भर्ती का रिजल्ट मैंने देखा है, 4:52-53 वाले बंदे भी ऐसे जो भर्ती नहीं लगे। तो बेटा अभी भी टाइम है, या तो आप घर पे तैयारी करो या लकी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ये नहीं बोला सर आप ज्वाइन के बारे में बोलते, तो भाई यहाँ ऐसे हैं, मेरे को अच्छे बच्चे मिलते तो उनको मैं भी जी जान से मेहनत कराता हूँ, मेरे को भी मजा आता है उस चीज में कि यार अच्छे बंदे हैं अभी भी। और कुछ ऐसे आते हैं, मकरे बंदे आते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो यार फिर क्यों अपने घर वालों का टाइम वेस्ट करो और क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो। कहना मतलब समझ गए। तो अच्छे बंदे उनको मैं भी लाइक करता हूँ और एकदम 4:30 4:40 ला के छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा टारगेट हो गया 4:50। ये नोट कर रहे हो नहीं करो, आप लोग नोट कर लेना मेरे भाइयों, ये काम की चीज़ है, फालतू बकवासबाजी नहीं है। बहुत कुछ ये जो नॉलेज है मेरा 41 साल का नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे भाई जो बाकी सपना चौधरी के गाने सुनते वो तो सुनते रहना, लेकिन ये 8-10 मिनट की बकवास सुन लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, जो आज का लास्ट है वो है 4:30 जो आज का टॉपर का है। तो इसमें आपको फर्स्ट राउंड 1 मिनट 5 सेकेंड, दूसरा 1:10, तीसरा 1:10 और चौथा भी आपका, ये नहीं सोचना 1 मिनट। कई बंदे ऐसे देखे मैंने जो 50, 55, 56, 58 मतलब 55 सेकंड से 1 मिनट के बीच में 400 मीटर आ जाते हैं। तो ये बच्चे की प्रैक्टिस के ऊपर है। तो इसमें पहला राउंड आपको 1:05 प्रैक्टिस का नतीजा है। 4:30 आ सकता है, कोई इंपॉसिबल नहीं है। सोच के ऐसे बुखार नहीं चढ़ा लेना कि सर 1:05 तो हमारा आ ही नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता। नए बंदे को सब ऐसे जो आज 4:30 ला रहा है वो भी नया था तब आपकी तरह ही था, लेकिन वो घबराया नहीं और रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा, इसलिए उसका 4:30 टाइमिंग आ रहा है। तो पहला राउंड आपको 1:05 में खींचना है, दूसरा आपको 1:10 में, तीसरा 1:10 में, चौथा राउंड 1:05, 1:03, 1:04 जो आपका लगे। तो ये आपका टारगेट हो गया 4 मिनट 30। सुपर एक्सीलेंट। सीओ साहब भी मेरे बच्चों को, जो अभी जोधपुर एआरओ 4:30 वाले कई बंदे थे, सीओ साहब ने अलग से बुलाया, वो भीड़ से अलग ही दौड़ रहा था बंदा, समुंदर सिंह है, भिक्का है, अलग से मतलब बोला, बोलो वेल डन यार। ये ऐसे सीओ को भी एक मजा आता है, जो आर्मी वाले बंदे हमारी सोच थोड़ी अलग रहती है, तो उसने भी अलग से बुला के उसको पुरस्कार दिया और शाबाशी दी। एक सीओ का एक फौजी का पीछे हाथ भी लग जाता है तो बेटा बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 4:30 टारगेट दिमाग में सेट कर लो कि 4:30 जब भी मैं प्रैक्टिस करूंगा, शिवरतन सर ने बताया मैं 4:30 लेके आऊंगा और इस हिसाब से प्रैक्टिस करूंगा कि पहला राउंड 1:05 में लूंगा, दूसरा 1:10 में, तीसरा 1:10 में और चौथा 1 मिनट 5 सेकंड या इससे भी आप डाउन ले आ सकते हो। तो आप 4:30 आराम से ले आ सकते हो। एक दौड़ने का मैंने एक तरीका बताया है आपको, एक डिसिप्लिन बताया कि आप इस प्रकार दौड़ोगे तो, और इस हिसाब से हर राउंड इस हिसाब से दौड़ोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से 4:30 ले आ सकते हो। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं कि खासकर अभी मैं ग्राउंड का एक बनाने वाला हूं वीडियो कि आपको किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है, और ये जो लास्ट वाला राउंड में बताया इसमें आपको किस प्रकार दौड़ना है और फर्स्ट राउंड किस प्रकार दौड़ना है। अभी आज का लास्ट है जिसमें हम आपको डायग्राम से माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ग्राउंड बना के, कि आपको जो लास्ट 1600 मीटर का, यानी जो 1200 मीटर आप रनिंग कर लिया है, लेकिन उसके बाद में जो लास्ट का 400 मीटर का एक चक्कर रहता है, यानी 1600 मीटर का लास्ट चक्कर, यही आपका एक पॉइंट होता है जो आपको विजेता घोषित कराता है, या आप कितने बंदों को काट रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसा कि एक मैं सिंपल एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे 400 मीटर का ट्रैक है, जहां भी आप जाते हो 400 मीटर आप ट्रैक, ये आपका हो गया एसपी पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से यहां आपका हो गया 100 मीटर, ठीक है। यहां आपका हो गया 200 मीटर, कितना हो गया 200 मीटर, और यहां आपका हो गया 300 मीटर, 300 मीटर, और यहां से यहां आपका हो जाएगा फिर 400 मीटर। ओके, जैसे आपको मैंने जितने भी राउंड बताए मैंने, चाहे 5:30 से लेकर 4:30 तक बताए, सभी के लिए लागू है कि आप जब लास्ट 1200 मीटर तक आप उस टाइम से ला रहे हो, जब 400 मीटर लास्ट का 1600 मीटर का लास्ट 400 मीटर बच गया है, तो इसमें आपको क्या करना, जैसे मैंने बताया कि भाई आपको एक लास्ट वाला भी 4:30 का बताया कि 1 मिनट 5 सेकंड लाना है, तो आपको इस हिसाब से 100 मीटर के आपको डिवाइड कर लेने, हर 100 मीटर को आपको डिवाइड कर लेना है। तो आपका जैसे 1 मिनट 5 सेकंड हो गया, तो आपका लगभग कितना आएगा,
15-16 सेकेंड, 16 सेकेंड आपका पर 100 मीटर पर आपको लेके आना है। तो जैसे यहां से यहां आएगा 16 सेकेंड में आपको ये पार करना है। फिर नेक्स्ट 200 मीटर 16 सेकेंड के अंदर, मतलब 32 सेकेंड हो गया। फिर आप 200 से 300 मीटर की तरफ जाओगे तो फिर आपको 15 से 16 सेकेंड। फिर लास्ट का जब 300 से 400 मीटर यानी लास्ट 100 मीटर बचता है, इसमें डू एंड डाई, करो या मरो वाली नीति अप्लाई ना। इसमें आप टाइमिंग नहीं देखना। और ये जो लास्ट का 100 मीटर होता है ये ऐसे होता है, कई बंदे मैंने ऐसे देखे तो लास्ट में 10-10, 12-12 बंदों को काट देते हैं, मतलब उनको पीछे छोड़ देते हैं। काटने का मतलब पीछे छोड़ देते हैं। तो ये लास्ट का, इसमें आप पंजे के ऊपर हो जाओ, नाक से सांस लो, मुंह से सांस लो, अपने हाथों का मूवमेंट जैसा आपको बढ़ाना है उस प्रकार आप बढ़ाओ। इसमें नहीं देखना कि शिवरतन सर ने तो ये बताया था कि हाथों को हल्का ढीला पकड़ना है, ढीला रखना है, नाक से सांस लेना, उस टाइम नाक मुंह बेटा कुछ नहीं देखना। आप एकदम पूरी शरीर की जितनी आपकी 100% ताकत है उतना आप लगा के ये लास्ट 100 मीटर स्प्रिंट खींच देना, चाहे इसमें कितना ही आपको कम टाइमिंग लाना पड़े। बाद में जाके आपको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको पकड़ लेंगे, वहां जाके रेस्ट ही करना है, ये आप प्रैक्टिस भी करना है और ये रैली भर्ती के अंदर भी इस प्रकार आपको करना है। तो आज का वीडियो शायद काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि मैंने बताया आप जो आपने टारगेट पहले सेट कर लो कि भाई मैंने अभी शिवरतन सर ने बताया मैं 5:30 वाला टारगेट लेके आऊंगा, 5:30 आते फिर 5:20, फिर 5:10, फिर 5 मिनट, फिर 4:50, 4:40, फिर 4:30 वाला। ये टारगेट आप सेट करो। ये नहीं है कि आपने किताब में लिख लिया और ग्राउंड में जाते ही आप मोबाइल में लग गए हो, गप्पे मार रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो और वहां बैठ के आ गए। तो बेटा ऐसे नहीं होता है। इस जो भी मैंने आज का वीडियो बनाया और अपने इसको आप फॉलो करो और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। और भी अच्छे आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।